मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और आपकी ये हंसी, आपकी ये मुस्कुराहट इस धरती को स्वर्ग का एहसास कराती रहे। इस हेतु ही हम आपको तैयार करना चाहते हैं। इस हेतु ही हमारे तमाम प्रयास होते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां अपने आप को इस प्रकार से तैयार करें कि न केवल वो अपने सीखे हुए ज्ञान से अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रख सकें, बल्कि वो अपने घर, अपने परिवार, अपने गांव और अपने देश के तमाम नागरिकों की मुस्कुराहट का कारण भी बने। ये हमारा प्रयास होता है। जब हम छोटे थे, मुझे मेरी प्राथमिक स्कूल का वो गेट आज भी याद आता है, जिसपे गेट के दोनों साइड में एक तरफ ज्ञानार्थ प्रवेश, दूसरी तरफ सेवार्थ प्रस्थान लिखा होता था। उन शब्दों का भाव ये था कि जब हम अंदर प्रवेश करें विद्यालय में तो हमारा मकसद है ज्ञानार्जन करना। ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जिसके बारे में अभी तक हम अनजान थे। जो नई चीजें हमें यहां मिलेंगी, इस दुनिया को जानने की, इस जीवन को समझने की, वो सारा ज्ञान है। और जब आप इस विद्यालय से प्रस्थान करेंगे तो आप इस रूप में तैयार होके जाएंगे कि आप सेवा कर पाएंगे। ये मकसद था इन विद्या मंदिरों का और आज भी है। अब हमें सोचना है, तमाम विद्यार्थियों को, हम सब गुरुजनों को, कि हम सब इसमें कितने सफल हैं या नहीं हैं। प्यारे बच्चों, मैं एक किसी कार्यक्रम में एक उद्घोषक को सुन रहा था। वो कह रहे थे कितना अच्छा होता कि हम सब में अपार प्रेम होता, अपार स्नेह होता, कोई का किसी से वैर भाव नहीं होता, सब एक दूसरे के लिए जीते, मदद के लिए आगे रहते। तो क्या ये दुनिया स्वर्ग नहीं होती जिसकी हम मरने के बाद कल्पना करते हैं? क्या ऐसा संभव नहीं है? सोच के देखना। और इस हेतु ही तैयार करना हमारा मकसद है कि आपकी मौजूदगी इस धरा को, इस जमीन को, इस सृष्टि को कितना सुंदर बना सकती है। ये आपके होने का, आपके होने की सार्थकता है। इस धरती पे आपके आने की सार्थकता है कि आप कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं किसी के लिए, अपने विचारों से, अपने कर्मों से। इस हेतु हमें तैयार होना है
जो बच्चे यहाँ से विदा पा रहे हैं, आपको अनेक चौराहों को पार करना होगा। द्वंद आएगा, इस पे जाऊं, इस पे जाऊं, क्या करूं। कुछ लोग मिलेंगे आपको ऐसे उन चौराहों पे बीच में खड़े, जो आपको अपने अनुसार अपने मार्ग पे ले जाने का प्रयास करेंगे। और वो आपको एक बार भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें मेहनत कम है, लेकिन वो रास्ता ऐसा है कि उसकी जो मंजिल है वो आपकी मुस्कुराहट को छीन लेगी, छीन सकती है। तो वहां हमें चयन करने में सावधानी बरतनी है। तो ये प्यारे प्यारे बच्चों, आप, मुझे मालूम है यहाँ कॉलेज नहीं है चौकड़ी में, आप जाएंगे दूर दूर, कई हमारे साइंस के विद्यार्थी जाएंगे डॉक्टर बनने के लिए, कोटा, कोई सीकर, कोई जयपुर, वहां आपको बहुत भारी भीड़ मिलेगी। उनमें बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके सपने को प्राप्त करने में भ्रमित करेंगे। आप डगमग होने की स्थिति में आ जाएंगे। जो बच्चे निमका थाना जाएंगे, जो खंडेला जाएंगे, जो चला जाएंगे, या कहीं और आगे की शिक्षा के लिए जाएंगे, उनको भी इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में, बस में, क्लासरूम में, ये प्रकृति, ये आपकी बेटा एकाग्रता को दिखाता है। आप कितने तल्लीन हैं सुनने में। कुछ भी हो रहा है, आपका ध्यान उधर जाना ही नहीं चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है। मेरा कहने का मतलब यह है, आप जिन लोगों के साथ आगे रहने वाले हैं, उनका चयन आपको सावधानी से करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके पथ को विचलित करेंगे, अपनी तरफ मोड़ेंगे, गलत रास्तों पे ले जाने की कोशिश करेंगे। आपको बचना है उनसे। जैसा वो राजेश कह रहा था ना, वो हकीकत थी, उसके शब्द चाहे जैसे रहे हों, लेकिन वो अपने मन की पीड़ा जो उसको लगा वो व्यक्त कर रहा था, वो आज के जमाने की सच्चाई बता रहा था। हमें ध्यान रखना है, अपने इस धरती पे आने के औचित्य को सिद्ध करना है। हमें ऐसे रास्ते पे नहीं जाना है जिसकी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहे। कोई काम ऐसा नहीं करना है जिससे हमें नीचा देखना पड़े, हम किसी से नजरें नहीं मिला पाए, हमें वो काम नहीं करना है। प्यारे बच्चों, विद्यालयी कक्षाएं, विश्वविद्यालयी कक्षाएं पास करना अलग पहलू है। उन कक्षाओं में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है वो एक अलग पहलू है, लेकिन आपको जीवन रूपी परीक्षाओं को अनेक जगह पास करना पड़ता है। और यदि मैं ये कहूं, आप उन विश्वविद्यालयी कक्षाओं में सर्वोत्तम प्रदर्शन नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने जीवन की जो परीक्षाएं होती हैं, जहां आपको साबित करना पड़ता है कि मैं
भारत का बेटा हूँ, भारत माँ की लाडली हूँ। भारत माँ का जो गौरव है वो मेरे कर्मों के कारण कभी कम नहीं होना चाहिए। ये असली परीक्षा है। अपने माँ बाप का नाम आपके कर्मों के द्वारा कहीं नीचा नहीं होना चाहिए। ये जीवन की असली परीक्षा है। कोई बात नहीं, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने तो बहुत अच्छा है, नहीं बने तो भी वो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपको एक सच्चा इंसान होने की जरूरत है। इस धरती पे जो पैदा हुआ पेट सभी भरते हैं, लेकिन जो शान से, इज्जत से, दो वक्त की रोटी खा के सुकून से सोता है, उसका मुकाबला दुनिया में नहीं होता है। और बड़ा बनने के लिए, जैसा मैं सुनील जी ने जो बात बताई, उस बात को पुनः आपके जहन में लाना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, एडिसन बनने के लिए दोस्तों की जरूरत नहीं होती है। एडिसन बनने के लिए तो खो जाना पड़ता है अपने आप में। एडिसन बनने के लिए तो भूल जाना पड़ता है नींद को। एडिसन बनने के लिए तो काम करना पड़ता है 20-20 घंटे, और जन्मदिन के दिन जैसा गुरुजी बता रहे थे 24-24 घंटे। मुझे अफसोस होता है जब हम किसी कार्यक्रम में होते हैं तो हमें इस बात की चिंता होती है कि हमारे बच्चे कहीं प्यास से तिलमिला तो नहीं रहे हैं, कहीं भूख से तिलमिला तो नहीं रहे हैं। एक छोटी सी अवधि में ये दिमाग में आ जाना, तो कैसे हम एडिसन बन पाएंगे, कैसे हम कलाम बन पाएंगे, ये मेरा दर्द रहता है। मैं आपसे इस मौके पे कहना चाहूंगा, प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ विशेष मौके होते हैं जहां हमें हमारी इच्छाओं को रोकना पड़ता है। जीवन में ऐसा कोई टास्क मत कर लेना कि 2 घंटे तक ही ये काम करूंगा, 2 घंटे 1 मिनट में तो मुझे वो दूसरा काम करना है। कोशिश करो कि आपका टास्क 2 घंटे से पहले हो जाए, लेकिन नहीं हो तो भी जब तक टास्क पूरा नहीं हो जाए, जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, आपको डटे रहना है। भले ही भूख लगे, भले ही प्यास लगे, भले ही कुछ भी हो। ये देश तो उन ऋषियों का देश है जिन्होंने कई वर्षों तक भूखे प्यासे तपस्या की है। ये उस देश की आप संतान हो, तो मुझे फक्र है आप लोग ऐसे देश के होनहार लाडले हो, और हम जो उम्मीदें करते हैं आपके लिए, गलत रास्ते को नहीं चुनोगे, सत्कर्म करोगे और अपने टास्क को पूरा करने के लिए जी जान लगा दोगे, तो हम सब जहां भी रहेंगे हमें लगेगा कि ये हमारे बच्चे हैं। जब आप मिलेंगे कभी किसी मौके पे, बहुत लंबा नहीं कहूंगा, जब कभी मिले गुरुजन, क्योंकि बहुत अपने लाइफ में बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, हो सकता है आपका चेहरा याद रहे, नाम भूल जाए मेरा जैसा व्यक्ति, लेकिन आप नमस्कार करके बताना जरूर कि गुरुजी हमने आपसे पढ़ाई की थी और आज हम इस मुकाम पे हैं। कहीं जीवन में दुविधा आए तब भी याद करना कि गुरुजी मैं संकट में हूँ, कृपया मुझे आप मार्गदर्शित कीजिए। हो सकता है कोई बात, कोई शब्द आपके काम आ जाए। धन्यवाद। आपका जीवन आगे